परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लङ्कालकानिवघनानुदुपाटेदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं तुलसी कबीर सूर नाभा प्रिया दास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा मैं दीजय वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तजनित परिकर सह हरि हरि यश भरि भरि गाऊं जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सब सुखारी की जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री आचार्य चरण की जय श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय श्री अन्नपूर्णा मैया की जय श्री दुर्गा माता की जय श्री गंगा मैया की जय श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम
राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल नाम की जय, श्री युगल धाम की जय, श्री युगल परिकर की जय, श्री युगल उपासना की जय, श्री युगल उपासकन की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर भगवान भोलेनाथ की पावनपुरी आनंद कानन संगत श्री काशी नगरी में श्री दुर्गा मैया के चरण संविधान में श्री भाई जी की कृपा में छत्र छाया में सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर निश्चित रूप में देवता लोग तरस रहे होंगे। भारत भूमि में जन्म पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं, भारत भूमि में भी मानव शरीर पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं, और भारत भूमि में मानव शरीर मिलने पर भी सत्संग अति दुर्लभ वस्तु बताई गई है। ये संसार की समस्त दुर्लभ से दुर्लभ दुर्लभतर दुर्लभतम वस्तु हम लोगों को सुलभ हुई है। ये प्रभु की विशेष कृपा ही है। धारावाहिक रूप में जो चर्चा चल रही है उसमें हम लोग गोस्वामी जी के एक गीत के माध्यम से क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, जनक लली मिथिलेश लली, भजो जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भय हैं, राजा दशरथ घर राम जी भय हैं, राजा जनक घर लाडली पली, हरि हरि भजो दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे 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 विश्वामित्र महामुनि, पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, हरि हरि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भय है, राजा जनक घर लाडली पली। इस पंक्ति की व्याख्या हो चुकी है। अब आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, इसकी व्याख्या होनी है।
सवेरे गोस्वामी जी की मानस की पंक्ति का भी आधार लिया गया था। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। दोनों बड़े सुकृति हैं, पूरब के मिथिलेश, पश्चिम के अवधेश। दोनों ने अपने अपने सुकृत के फलस्वरूप प्रभु की प्राप्ति की है। महाराज अवधेश ने परम पुरुष को पुत्र रूप में प्राप्त किया है, महाराज मिथिलेश ने परम शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त किया है, किंतु दोनों चिंतित हैं वैवाहिक संबंध की दिशा में। महाराज अवधेश चिंतित है, मेरी लाडली के अनुरूप वर कहां मिलेगा। महाराज अवधेश चिंतित है, मेरे लाल जी के अनुरूप बहू कहां मिलेगी। महाराज मिथिलेश चिंतित है, मेरी लाडली के अनुरूप वर कहां मिलेगा। इन दोनों के बीच में एक मध्यस्थ, बिचौलिया, अगुआ, घटक, अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो भी कह ले, आवश्यकता है। मध्यस्थ महर्षि विश्वामित्र बनेंगे, लेकिन ये भी चिंतित है, इन्होंने यज्ञ ठान रखा है, लेकिन लंका के राक्षस जिनने दक्षिण भारत में दंडक वन एवं उत्तर भारत में सिद्धाश्रम के इर्द गिर्द अपना उपनिवेश बना रखा है और धर्म का विरोध कर रहे हैं, हम यज्ञ नहीं होने देंगे। हमारे रहते किसकी मजाल जो यज्ञ संपन्न कर ले, करा ले। महर्षि विश्वामित्र को भी चिंता हुई, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ ने स्वप्नादेश किया। स्वप्नादेश की चर्चा श्री सत्योपाख्यान नामक रामायण में है। सत्योपाख्यान का मूल श्लोक है, महेश्वरेण समाज्ञप्तो। महेश्वर भगवान शंकर है, इनके द्वारा सम्यक प्रकार से आज्ञा पा करके महेश्वरेण समाज्ञप्तो विश्वामित्रो महामुनि सिद्धाश्रमात् चचालाशु रामार्थम मुनिपुंगवः। मुनिपुंगव, मुनियों में श्रेष्ठ, महामुनि जिनको कहा गया, मुनिपुंगव, मुनि श्रेष्ठ महर्षि विश्वामित्र ने भगवान शंकर से स्वप्नादेश प्राप्त किया कि आप अवध पधारे और वहां से साक्षात जो भगवान हैं अवतरित हुए हैं, धरा का भार दूर करने के लिए उन्हें मांग करके ले आइए। वे इस समय श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन 4 नामों से प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज अज के पुत्र हुए दशरथ जी और तस्यापि भगवान एष साक्षात ब्रह्म मयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात पुत्रत्वं प्रार्थित सुरैः। स्वयं भगवान श्री हरि ही देवताओं की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए और श्री दशरथ जी के प्रति दिए गए पूर्व वचन के अनुसार इनके पुत्र रूप में चतुर्धागात माने 4 रूपों में आकर के प्रकट हुए हैं। उनमें से 2 को मांग लाइए, शेष लक्ष्मण, शेषी श्री राम। प्रगटे नारायण प्रभु अवध में किशोर रूप,
दशरथ सुत राम लखन जाए जा चिलाइए। इससे क्या होगा? बोले गौरव गुरुताई सिद्ध होवे सिद्धाश्रम को। बक्सर सिद्धाश्रम कहलाता है। बाद में व्याघ्रपाद ऋषि के व्याघ्रत्व को दूर करने के कारण जहां के सरोवर में स्नान करने से व्याघ्रपाद ऋषि का व्याघ्रत्व दूर हुआ था, उसका नाम पड़ा व्याघ्रसर। वही व्याघ्रसर अब अपभ्रंश होकर यावनी शासन काल में बक्सर कहलाने लगा है। प्राचीन नाम सिद्धाश्रम। व्याघ्रपाद ऋषि के व्याघ्रत्व को दूर किया था जिस सरोवर ने, इसलिए उसका नाम हुआ व्याघ्रसर और अब अपभ्रंश में वह बक्सर कहला रहा है। उस ऐसे बहुत से स्थानों के नाम, वाराणसी का बनारस हो गया। वाराणसी और बक्सर के बीच में एक जमानिया स्टेशन है, उसका प्राचीन नाम है जमदग्नि आश्रम। श्री परशुराम जी के पिता श्री जमदग्नि ऋषि का आश्रम रहा। श्री परशुराम जी की जन्मभूमि वहीं पर है, तो वो प्राचीन जमदग्नि आश्रम अब जमानिया हो गया है यावनी शासन काल में। श्री विश्वामित्र जी की जन्मभूमि, विश्वामित्र जी के पिताजी का नाम राजा गाधी, और उस गाधी राजा का जो पुर है उसका नाम गाधीपुर, और अब अपभ्रंश होकर यावनी शासन काल में गाजीपुर हो गया है। ऐसे बहुत से नाम विकृत होकर के अब सामने आ रहे हैं। इनके प्राचीन गौरव को हम स्मरण करें तो लगेगा कि हम बड़े पुनीत क्षेत्र के निवासी हैं। तो बक्सर पहले से सिद्धाश्रम कहलाता रहा है। यहाँ साक्षात श्री विष्णु भगवान ने दीर्घ काल तक तप किया है, और इसी सिद्धाश्रम के अंतर्गत प्रजापति महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति को वरदान दिया है कि आपका कष्ट दूर करने के लिए मैं स्वयं वामन रूप धर करके आऊंगा। पूज्य चरण श्री डोंगरे जी महाराज ने अपने भागवत रहस्य नाम के ग्रंथ में भी इस बात की चर्चा की है कि बक्सर ही वह स्थान है जहां श्री वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। ये वामन भगवान की जन्मभूमि। महर्षि विश्वामित्र ने कई जगह साधनाएं की, कहीं तप के रूप में, कहीं योग ध्यान के रूप में, कहीं यज्ञ के रूप में, लेकिन इनकी साधना में हर जगह किसी न किसी प्रकार का विघ्न पड़ता गया। कभी देवराज इंद्र ने विघ्न डालने की कोशिश की, कभी मेनका ने इन्हें अपनी बंक चितवन से आकृष्ट करके और शकुंतला जैसी कन्या उत्पन्न करने को बाध्य कर दिया। हर जगह इनकी साधनाओं में विघ्न ही पड़ता गया, लेकिन धन्य सिद्धाश्रम जहां आकर महर्षि विश्वामित्र को लगा कि अब मेरी साधना खंडित नहीं होगी बल्कि मेरी साधना की सिद्धि होगी। और सचमुच में विघ्न तो आया व्याघ्रसर में भी, विघ्न तो आया सिद्धाश्रम में भी, लेकिन चूंकि अब तक इन्होंने अपनी तपस्या इत्यादि, अपनी योग्यता इत्यादि, अपने यम नियम संयम इत्यादि का भरोसा किया था, इसलिए अब तक विघ्न होता गया। लेकिन बक्सर वाली साधना में इन्होंने चूंकि परमेश्वर से प्रार्थना की, सहारा लिया, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने इनको संकेत दिया। अब आप सिद्धाश्रम में हैं, अब अगर आपकी सिद्धाई में कुछ फर्क पड़ेगा तो सिद्धाश्रम की महिमा पर भी धक्का आ सकता है। इसलिए सिद्धाश्रम की महिमा पर धक्का ना आवे,
आपका यह साधन, आपकी यह साधना संपन्न हो, इसके लिए आपको श्री अवध चलना चाहिए। प्रगटे नारायण प्रभु अवध में किशोर रूप, दशरथ सुत राम लखन जाए जा चिलाइए। इससे क्या होगा? बोले गौरव गुरुताई सिद्ध होवे सिद्धाश्रम को, और उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या दे के गुरु पद पाइए। श्री राम जगत गुरु है। जैसे वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ऐसे ही श्री रघुनंदन के लिए भी स्तुति में आता है जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। ये सारे जगत के गुरु हैं। गुरु है कौन? बोले गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। लेकिन उस साक्षात जगत गुरुम च शाश्वतम, वहां तक पहुंचने के लिए ये प्रॉपर चैनल है। वास्तव में गुरु कौन है? बोले गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और वही परम ब्रह्म जो जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, वही इस समय श्री अवध में आकर के प्रकट हुए हैं। अब तक के लोग जीवों के गुरु होते रहे, लेकिन आप जगत गुरु का भी गुरु पद प्राप्त करेंगे। उनको अस्त्र शस्त्र विद्या दे करके आगे बात आवेगी आपके सामने। ये महर्षि विश्वामित्र को श्री महेश्वर भगवान शंकर स्वप्नादेश में सारी बात, सारी योजना स्पष्ट कर रहे हैं। प्रगटे नारायण प्रभु अवध में किशोर रूप, दशरथ सुत राम लखन जाए जा चिलाइए। गौरव गुरुताई सिद्ध होवे सिद्धाश्रम को, अस्त्र शस्त्र विद्या दे के गुरु पद पाइए। असुरन संहार होए दूर भूमि भार होए, धर्म को प्रचार यज्ञ पूर्ण करवाइए। प्रगटे विरद पतित पावन अहल्या तारी, धनुमुख मिस शक्ति और शक्तिमान को मिलाइए। ये एक क्रम है लीला का। ये सारी समस्याओं का हल होगा। या ही मिस कौशिक वशिष्ठ को मिलाप हो, ये दो आर्ष जगत की अनोखी अनोखी विभूतियां रही हैं। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र। महर्षि वशिष्ठ तो वो हैं सोई गुसाई जे विधिगत छेकी, सकई कोटार टेक जो टेकी। ब्रह्मा जी से हाथ पकड़ करके अपने ढंग से लिखवा लेते हैं जो चाहते हैं। सोई गुसाई जे विधिगत छेकी, सकई कोटार टेक जो टेकी। श्री हरे नमः। ये तो है महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र। बक्सर वाले बाबा वे हैं जिनने ब्रह्मा जी से चिढ़ करके कहा कि धरे रहो अपनी सृष्टि, मैं न्यारी सृष्टि रचूंगा। और जब विश्वामित्र जी अलग सृष्टि की रचना करने लग गए, ब्रह्मा को घुटना टेकना पड़ा। विश्वामित्र, परमात्मा की इस सृष्टि रचना की मर्यादा में टांग मत अड़ाओ, हम तुरंत तुम्हें ब्रह्मर्षि रूप में स्वीकार करते हैं। वशिष्ठ भी तुम्हें ब्रह्मर्षि का करके स्वीकार करेंगे, भले तुम्हारा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है। तो ये दोनों बड़ी अनोखी विभूतियां हैं, लेकिन दोनों में ये अब तक रहा कि अलग अलग अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलाप रहे थे। अगर ये दोनों मिल करके
विश्व कल्याण की दिशा में कुछ सोचें, कुछ कहें और कुछ करें तो विश्व का कल्याण संभव है। रावण के द्वारा रुलाई गई जनता के आंसू पोंछे जा सकते हैं। विश्व का रोना धोना बंद हो सकता है। सूत्रपात यहां से होगा। तो अब तक ये दोनों 36 हो रहे थे आपस में, एक दूसरे के प्रति स्पर्धापूर्ण जीवन था, लेकिन ये 36 के बजाय 63 हो जाए, आमने सामने हो जाए, एक दूसरे से गले गले मिल करके और शक्ति शक्तिमान को मिलाने में सहायक बने। तो जैसे शक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकती है, शक्तिमान पुरुष को स्वीकार किए बिना प्रकृति जड़ मानी जाती है, और प्रकृति को अंगीकार किए बिना पुरुष चेतन तो है लेकिन निष्क्रिय रहा करता है। जब प्रकृति और पुरुष दोनों मिल करके कुछ करना चाहते हैं तो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया, दोनों मिलकर सब कुछ करते हैं। ये जितना व्यष्टि जगत में शरीर और आत्मा, जिसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कह करके प्रभु श्री कृष्ण वर्णन करते हैं, यह प्रकृति, क्षेत्र प्रकृति है और क्षेत्रज्ञ पुरुष है। ये तो व्यष्टि जगत में, ऐसे ही समष्टि जगत में भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये प्रकृति जड़ साबित हो अगर उस पुरुष का इसको संयोग न हो। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। तो ये प्रकृति और पुरुष को मिलाने का काम अब समझ में नहीं आता है कि विश्वामित्र प्रकृति और पुरुष को मिलाएंगे, वशिष्ठ प्रकृति और पुरुष को मिलाएंगे, या ये प्रकृति और पुरुष दोनों ने मिलकर योजना बनाई है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र को पहले मिलाया जाए। कहा कि पहले ये दोनों भूतल की विशिष्ट विभूतियां पहले ये आपस में मिले और इनके माध्यम से हम दोनों आपस में मिले तो रंग आ जाए और सारे विश्व की समस्या हल हो जाए। रावण विश्व को रुला रहा है, उसका नाम रावण क्यों है? रावण शब्द का अर्थ पूछिए भैया। श्री श्याम नारायण शास्त्री जी भी पधारे हैं साखी देने के लिए। कहते हैं कि रावणो लोक रावण, जो लोक लोकांतर को, सारे जगत को रुलावे, उसका नाम है रावण। रावण शब्द का अर्थ ही होता है रुलाने वाला। किसको? अरे यार, जगत को रुलाया सो रुलाया। एक बार आगे चलकर दंडक वन की लीला में जगन्नाथ को भी रुला तो नहीं सका, लेकिन रोने का अभिनय ही सही, रोने का अभिनय ही सही इस पर उतार दिया। ऐसा रावण, उसका अत्याचार सारे जगत को रुला रहा है। न केवल द्वीप द्वीपांतर के लोगों को, बल्कि लोक लोकांतर के लोग। ब्रह्म सृष्टि जहलग तनधारी, दशमुख वशवर्ती नर नारी। जाके डर सुर असुर डराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाई। सुर डरते सो तो डरते ही, जाके डर सुर असुर डराही। उसके समर्थक लोग डरते रहते थे, पता नहीं आज की रात कैसी बीतेगी, आज रात भर सोने देगा कि नहीं देगा। दिन में लोग डरते थे, पता नहीं आज बनी बनाई रसोई हम मुंह तक ले जाएंगे कि नहीं ले जा सकेंगे। जाके डर सुर असुर डराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाई। ये सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी यदि ये विश्वामित्र और वशिष्ठ आपस में मिल करके और आगे जगत कल्याण की दिशा में कदम उठावे। और ये संकेत कौन देगा? इन दोनों कड़ियों को जुड़ने की सलाह कौन देगा? बाबा विश्वनाथ। महेश्वरेण समाज्ञप्तो विश्वामित्रो महामुनि सिद्धाश्रमाच्चालाशु रामार्थम मुनिपुंगव। भगवान विश्वनाथ ने संकेत दिया,
सवेरे कवित्व निवेदन किया जा रहा है। बात तरोताजगी के साथ आपके सामने रहे, इसके लिए वो कवित्व फिर पढ़कर अब आगे बढ़ रहे हैं। याई मिस कौशिक और वशिष्ठ को मिलाप हो, साप पाप मिटे मुनि गौतम की नारी को, यज्ञ पूर्ण तुर्ण हो मारीच मद चूर्ण हो, विदेह प्रण पूर्ण हो पिनाक मख भारी को, शक्ति शक्तिमान मिले। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके अतिरिक्त भी दशरथ और जनक मिले। दशरथ के यहाँ भक्ति है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि, ये दशरथ जी के विशेषण है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग। दशरथ जी के हृदय में भक्ति, हृदय भगति मति सारंग पानी। और ज्ञान कहाँ है? जासु ज्ञान रवि भव निशि नासा, जासु बचन किरण मुनि कमल विकासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। भीतर 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 दशरथ जी के यहाँ भक्ति है और जनक जी के यहाँ ज्ञान है, और ऊपर ऊपर ज्ञान स्वरूप श्री राम दशरथ जी के यहाँ है और भक्ति स्वरूपिणी श्री किशोरी जी श्री जनक जी के यहाँ है। इन सबका मिलाप होना है। ये मिलजुल करके कुछ करेंगे तो बहुत कुछ होगा। याई मिस कौशिक वशिष्ठ को मिलाप होए, साप पाप मिटे मुनि गौतम की नारी को, यज्ञ पूर्ण तुर्ण हो मारीच मद चूर्ण हो, विदेह प्रण पूर्ण हो पिनाक मख भारी को, शक्ति शक्तिमान मिले भक्ति और ज्ञान मिले, और बीच में मान मिले गिरिजा गणेश त्रिपुरारी को, मान मिले गिरिजा गणेश त्रिपुरारी को। लक्ष्य सिद्ध सुर काज हो, समाप्त असुर साज हो, फिर आदर्श राम राज हो चराचर सुखारी को। इस लीला की बक्सर से सूत्रपात होकर के और राम राज्य तक की एक संक्षिप्त सूची दे दी गई भगवान भोलेनाथ के द्वारा। ये सारे कार्य संपन्न होंगे। महर्षि विश्वामित्र, आवश्यकता है आप पहले अयोध्या जाओ, राम लक्ष्मण को मांग करके लाओ, शेषी को मांग करके लाओ, और प्रकृति और परमात्मा को मिलाओ, शक्ति और शक्तिमान को मिलाओ। बस इसके आगे हम लोग कुछ गीतों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा भोजपुरी का स्वारस्य। वाराणसी भी भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में है। खास बगसरवा से पश्चिम के लोग भी इस तरह का प्रयोग करते हैं। कामरी से कमरिया, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूं पुर को तज डारो। नौका से नवरिया, डोकरी माने बुढ़िया, बूढ़ी से डोकरिया। हम लोग क्या टोकरी बोलते हैं, वहां छबरिया बोलते हैं। टोकरी से टोकरिया, छबरी से छबरिया। इसी तरह से खास बग सरवा से करके बिचरवा हो डगरवा धई के नाम। खास बग सरवा से करके बिचरवा हो
अक्सरवा से करके बिचरवा हो डगरवा धई के नाम। कौशिक चल ले अक्सरवा हो डगरवा धई के नाम। कौशिक चल ले अक्सरवा हो डगरवा धई के नाम। चलत चलत गईले अवध नगरवा गईले सरजू किनरवा हो डगरवा धई के। चलत चलत गईले पहुँच ले राजा के दरबारवा हो डगरवा धई के। राजा दशरथ के दरबारवा हो डगरवा धई के। इतनी घटना को गोस्वामी जी ने एक दोहे में वर्णन किया। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। करि मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। दरबार में सूचना मिली सिद्धाश्रम निवासी महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। विश्वामित्र का नाम अयोध्यावासी न जाने, जिन्होंने अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र जी को काशी तक पहुंचा दिया है। आगे की बात नहीं कहूंगा। वे महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। बस श्री वशिष्ठ जी अपने यजमान श्री दशरथ जी के साथ बोले, राजन शीघ्र चलो। और ये कब की बात है? सवेरे संकेत किया गया था, जबकि पूरा मंत्रिमंडल और पूरा विप्रमंडल और पूरा छात्र मंडल श्री दशरथ जी के अपने जाति भाई गोतिया दयाद सब जुट करके बैठक बुलाई गई थी। और बैठक में विचार का बिंदु यही था कि हमारे रामभद्र के लायक बहू कहां मिलेगी। महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में अथ राजा दशरथस तेषाम दार क्रियाम प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबांधव। अपने बंधु बांधव समेत और गुरु पुरोहित समेत मंत्रिमंडल की चर्चा अगले श्लोक में। तस्य चिंतयमानस्य वर्तमान कालिक क्रिया है। अभी ये चर्चा चल ही रही थी, रामभद्र के अनुरूप बहू कहां मिले। तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः तब तक अभ्यागच्छन महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। महर्षि विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र पधारे, ये सूचना मिली। बस तुरंत अगवानी के लिए महर्षि वशिष्ठ अपने यजमान को लेकर के और बाहर आए। दरवाजे पर दंडवत प्रणाम मिलना जुलना होते हुए दरबार में लाकर बिठाए गए। करके सत्करवा राजा पूछे लन खबरवा राजा पूछे समाचारवा हो डगरवा धई के। हाँ करके सत्करवा राजा चरण पखारी कीन अति पूजा। मौसम भाग्यवंत नहीं दूजा।
विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। करके सत करवा राजा, करके सत करवा राजा, पूछे लन खबरवा राजा, पूछे समाचारवा हो डगरवा धैना। करके सत करवा राजा, करके सत करवा राजा, पूछे समाचारवा राजा, पूछे समाचारवा हो डगरवा। लागल कथी के दर करवा हो डगरवा धैना, लागल कथी के दर करवा हो डगरवा, कि लागल कथी के दर करवा हो। ग्राम्य भाषा है, लागल कथी के दर करवा। शिष्ट भाषा में गोस्वामी जी कहते हैं, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लामो बारा। वैसे वह भी भाषा अशिष्ट नहीं है, थोड़ी गंवारू भाषा है और ये थोड़ी नागर भाषा है। बलिहारी महाराज, आज आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। आप पूर्ण काम हैं, आप औरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं। आपसे पूछने का भी हमें क्या अधिकार है, लेकिन फिर भी कोई विशेष प्रयोजन लेकर चले हो तो सेवा की आज्ञा दी जाए। क्या सेवा करूं? आगमन का प्रयोजन बताने की कृपा करें। खुश हो गए विश्वामित्र जी। वाह, रघुवंशियों के अनुरूप तुमने जिज्ञासा की है राजन। कुछ समस्याग्रस्त होकर के ही आया हूं, कुछ उलझन में पड़ा हुआ हूं, उसका सुलझन उसका हल तुमसे प्राप्त करने की आशा लेकर आया हूं। हाँ बताइए क्या समस्या है? महर्षि विश्वामित्र बोले, बहुत सतावे राजन हमके निशिचरवा ओ डगरवा देखे। बहुत सतावे राजन हमके निशिचरवा ओ डगरवा देखे। असुर समूह सतावे मोहि रामा। असुर समूह सतावे मोहि रामा। मैं जाचन आयऊं नृप कोई। समस्या है राजन, हमने यज्ञ ठान रखा है और ये मेरी अंतिम साधना है। अब तक बहुत जगह विघ्न पड़ते गए, लेकिन ये मेरी अंतिम साधना है। अब इसके बाद मेरा विचार है कि मैं इस भूभाग को छोड़कर, ये मेरी साधना सफल हो गई तो मैं हिमालय पकड़ूंगा। और वाल्मीकि रामायण में चर्चा भी है, विवाह करा करके महर्षि विश्वामित्र सीधे हिमालय चले गए। मानस कल्प में तो अयोध्या लौटे और खूब सुसत्कृत होकर के यहां से लौटे। तो राजन, राक्षस हमारे ठने हुए यज्ञ में विघ्न कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारे रहते यज्ञ नहीं होने पाएगा। इसी में थोड़ी सहायता की आवश्यकता है। आप कहते हो कि आप आज्ञा करो, तो आज्ञा तो कर दूं, लेकिन केवल पूछ ही पूछ करके रह जाओगे कि उसको पूरा भी करोगे?
दशरथ जी बोले कहू सो करत न लाऊं बारा। इसमें ध्वनि है, मानस ध्वन्यात्मक काव्य है। महाराज आपके कहने में देर हो रही है, मेरे करने में इतनी देर नहीं होगी। आपके मुख से निकला और आज्ञा का पालन होगा। कहने को तो कह गए, लेकिन आशा नहीं थी कि इतनी कठिन मांग करेंगे जो जिसके चलते मेरे प्राणों पर बीतने लग जाए। विश्वामित्र जी ने कहा तुमने वचन दिया राजन, इसलिए मैं मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हो महर्षि? बोले कि बहुत सतावे राजन हमके निश्चरवा हो डगरवा धई के ना, तो राम लक्ष्मण के दर करवा राम लक्ष्मण के दर करवा, राम लक्ष्मण के दर करवा हो डगरवा अनुज समेत राजन अनुज समेत देव रघुनाथ अनुज लक्ष्मण समेत रघुनाथ श्री राम को देव। किस लिए? बोले कि निश्चर बद्ध मैं हो सनाता, कहलन गायत्री। इस गीत के रचयिता बाबू गायत्री सिंह जी। यहाँ कहे मुनि कौशिक ऐली याचक हो दुअरवा। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हो डगरवा कहे मुनि कौशिक ऐली याचक होई दुअरवा हो डगरवा के नाम। देता दूनो रघुबरवा हो डगरवा के, देता दूनो रघुबरवा हो डगरवा, देता दूनो रघुबरवा, देता दूनो रघुबरवा हो डगरवा। अनुज समेत देव रघुनाथ निश्चर बद्ध मैं हो सनाता। राम लक्ष्मण को मेरे साथ लगा दो, मेरे हाथों में सौंप दो, इनके द्वारा उन राक्षसों का वध कराऊंगा और मैं सनाथ अपने को अनुभव करूंगा। जब तक मांग प्रस्तुत नहीं हुई थी तब तक दाता को बड़ा उत्साह था। कहूं सो करत न लाऊं बारा, लेकिन राम लक्ष्मण की मांग कर रहे हैं यह सुनते ही श्री चक्रवर्ती जी का कलेजा धक और चेहरा फक। अर्थ यही है, लेकिन नागर भाषा में गोस्वामी जी ने कहा सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख द्युति कुमलानी। मुखमंडल पीला पड़ गया, कलेजा एकदम लगा कि वज्र का प्रहार हुआ। लगता है कहीं हृदय की गति न रुक जाए। राम लक्ष्मण की याचना कर रहे हो, राक्षसों से लड़ाने के लिए कूट योधी रावण के सहायक ताड़का सुबाहु और मारीच से टक्कर लेने के लिए मात्र अभी 15 वर्ष के, जिनकी अभी रेख भी नहीं आई है, इन सिरिस सुमन सुकुमार बालकों की याचना कर रहे हो। मुनिनाथ ये क्या कह रहे हो? गिड़गिड़ाने लग गए। हाथ जोड़ पैया परी
हाथ जोड़ी पैया परी करी ले बिनती आए बक्सर के बाबा। हाथ जोड़ी मांगिला न धरती धन धाम ए बक्सर के बाबा। मांगिला न धरती धन धाम ए बक्सर के बाबा। मांगिला न धरती धन धाम ए बक्सर के बाबा। मांगिला न धरती धन धाम ए बक्सर के बाबा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन बड़ा उत्साह दिखा रहे थे, आपके कहने में देर हो रही है, मेरे करने में इतनी देर नहीं होगी। मैंने याचना प्रस्तुत की, फिर छाती पर हाथ, माथे पर हाथ, अवनत बदन, ये चेहरे में विकृति, ऐसा क्यों? कहा कि मुनिनाथ, मुझे ये आशा नहीं थी कि इस कठोर काम के लिए इन सिर सुमन सुकुमार बालकों की याचना कर लेंगे। मांग भूमि धेनु धन कोसा सर्वस आज देऊ सहरोषा। यहाँ तक कि देह और प्राण ते प्रिय कछु नाई किंतु सो मुनि देऊ निमिष एक माई। भूमि मांगो, धेनु मांगो, धन मांगो, कोष मांगो, देह मांगो, प्राण मांगो और सर्वस्व मांगो, लेकिन श्री राम भद्र की याचना आप कर रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र ने भी सटीक उत्तर दिया, भूमि मांगो, भूमि, भूमि दान लेने के लिए नहीं आया हूं। मैं भूमिहीन नहीं रहा हूं राजन, भूमिहीन नहीं रहा हूं। तुम सूर्यवंशी राजा हो तो मैं भी चंद्रवंशी, महाराज विजय के वंश की शाखा में महाराज गाधी का पुत्र रहा हूं। मैं भी राजा रहा हूं। उन सन्यासियों में मत समझ लेना, नारी मुई गृह संपत्ति नाशी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। घर में कोई रोटी देने वाला नहीं रहा, खाने का ठिकाना नहीं लगा। बोले कि फिर तो मूड मुड़ाए तीन गुण, पहले तो सिर की मिट जाए खाज और फिर खाने को बढ़िया मिले और लोग कहे महाराज। उन विरक्तों में मत समझना, उन बाबाजी लोगों में मत समझना जो तुमसे भूमि लेने आया हूं। राज्य का परित्याग करके ये वृत्ति अपनाई है। और धेनु गौदान लेने के लिए तुम्हारे अयोध्या में सरजू जी के घाट पर बैठे हुए पंडा बहुत हैं गौदान लेने के लिए। भूमि लूंगा, भूमि लेकर क्या करूंगा? भूमि तो स्वयं रो रही है। धेनु रूप धरी हृदय बिचारी गई तहां जह सुर मुनि झारी निज संताप सुनाए सिरोई काउते कछु काज न होई। भूमि भारवती होकर स्वयं रो रही है, भूमि लेकर क्या करूंगा? और गौ जहां से आया हूं सिद्धाश्रम के इर्द गिर्द में गौएं नहीं थी क्या? गौदान करने वाले बने हो, कर देना गौदान अपने कुल पुरोधा वशिष्ठ जी को, ये ले लेंगे। मैं गौदान लेने के लिए सिद्धाश्रम से चलकर यहां नहीं आया हूं। तो फिर
बोले कि भूमि नहीं चाहूं, तो फिर बोले भूमि भारहारी रामदेव। जो भूमि का भार हरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, उस श्री राम की आवश्यकता है। भूमि नहीं चाहूं भूमि भारहारी रामदेव, और गोधन नहीं चाहूं राजन चाहूं मैं गोपाल को। गो नहीं चाहिए, गोपाल चाहिए। और धन, धन दिखा रहे हो, धन नहीं देव। फिर बोले धन उधारी मुनिजन के धन, धन नहीं देव, धन उधारी मुनिजन के धन। और कोश नहीं कोशलेश कौशल कृपाल को, कोश नहीं कोशलेश कौशल कृपाल को। सर्वस, सर्वस आज देव सरोसा, चाहूं नहीं सर्वस तुम्हारो, किंतु चाहूं राजन जो अपने जन को सर्वस, जो जन को सर्वस और नीति प्रीति प्रतिपाल को दे और प्राण देने को तैयार हो। तुम्हारा प्राण लेकर क्या करूंगा? अभी समस्त प्राणियों के प्राणों पर बीत रही है, इसलिए देह प्राण तुम्हारो नहीं। तब नारायण शिवहू के प्राण केवल लक्ष्मण समेत दीजे कौशल्या के लाल को। और दशरथ जी गिड़गिड़ा रहे हैं, मांगिला न धरती धन धाम सर के बाबा। चारों ललनवा मोरा प्राण के समन्वय बंसर के बाबा। चारों ललनवा मोरा प्राण के समन्वय बंसर के बाबा। चारों हो ललनवा मोरा प्राण के समन्वय मोरा, प्राण के समन्वय बंसर के बाबा। वैसे तो चारों मेरे प्राण प्रिय हैं, किंतु देत ना बने लन बबुआ राम बंसर के बाबा। देत ना बने लन बबुआ राम, देत ना बने लन बबुआ राम बंसर के बाबा। मांगिला न धरती धन धाम बंसर के बाबा। मांगिला न धरती धन सब सुध प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनई गोसाई। बोले क्यों? राम देते क्यों नहीं बनते? बोले इसलिए कि कह निश्चर अति घोर कठोरा, और कह सुंदर सुत परम किशोरा। ऊन खोड़स वर्षों में रामो राजीव लोचन, न युद्ध योग्यता मस्य पश्यामि सह राक्षसैः। अभी मेरे राम भद्र मात्र 15 वर्ष के हैं, और उन कुट योधी कठोर
राक्षसों से युद्ध करने लायक अभी इनमें क्षमता नहीं आई है। मेरे राम राजीव लोचन है। राजीव लोचन में भाव बताते हैं हमारे पूर्वाचार्य लोग, संत जन। राजीव कहते हैं कमल को, और उस कमल के समान इनके लोचन है। तो अन्यत्र तो कमल की आकृति मात्र भले ली जाती हो, राजीव लोचन कमल लोचन कहने में, लेकिन यहाँ चक्रवर्ती जी भाव और दे रहे हैं कि राजीव की आकृति तो है ही मेरे रामभद्र के लोचनों की, राजीव की प्रकृति भी इनके लोचनों में है। क्या राजीव की प्रकृति होती है कि सूर्योदय होते खिलता है और सूर्यास्त होते ही संपुटित हो जाता है। ऐसे ही जैसे राजीव प्रातः काल प्रस्फुटित होता है और सायंकाल संपुटित होता है, ऐसे ही राजीववत लोचन वाले मेरे राजीव लोचन की आंखें भी दिन निकलते निकलते खुलती हैं। इनकी माता जी जगाती हैं, जागिए कृपा निधान जान रामचंद्र जननी कहे बार बार भोर भयो प्यारे, जागिए कृपा निधान जान जननी कहे बार बार भोर भयो।